मैं ममता पंकज, ये रहा सत्ता एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। 194 राजनीतिक नियुक्तियों पर जो है चला बुलडोजर। और ये अक्सर आपने देखा होगा, जब नई सरकार बनती है तो वो पुरानी सरकार की खामियां जो है गिनाने का काम जरूर करती है। मकसद होता है कि देश की जनता के दिलों में जो है अपने लिए जगह बनाना और ये जताना कि पिछली सरकार ने कैसे आपके साथ में धोखाधड़ी की है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो है उन्हीं पदचिन्हों पर जो है चल रही है, जिस तरह के पदचिन्हों पर पुरानी सरकारें चलती आई है। क्योंकि दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी पापड़ बेले हैं और 27 साल के बाद कहा जा सकता है, 26-27 साल के बाद में जब सत्ता हाथ लगी है, तो ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वो लंबे समय तक जो है वो सत्ता में बनी रहे। और इसके लिए जो खुद को एक्टिव मोड में दिखाना, लगातार काम करना, उन कामों को पूरा करना जो पिछली सरकार के द्वारा अधूरे छोड़े गए थे, ये मेन मकसद जो है वो नई सरकार का होता है। कुछ इसी तरह के काम जो है वो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो दिल्ली राज्य में कर रही है। तो दिल्ली की सियासत में जो है इन सारी चीजों के चलते एक बार फिर गर्मी जो है वो बढ़ गई है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आई नई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो कहा जा सकता है एक नई चिंता को जो है बढ़ा दिया, यानी कि एक नई चिंता की वजह जो है वो खड़ी कर दी है। हाल ही में जारी एक आदेश में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा की गई 194 मनोनीत नियुक्तियों को जो है तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और इसमें जो है कई अहम सदस्यों के साथ साथ संस्थानों के चेयरपर्सन भी जो है वो शामिल हैं। तो किन किन संस्थानों पे जो है वो गाज गिराई गई है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये फैसला सिर्फ आंकड़ों तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि इस पर जो है वो तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड, हज कमेटी, हिंदी एकेडमी, तीर्थ यात्रा विकास समिति, पशु कल्याण बोर्ड और कई अन्य शैक्षिक संस्थानों से जुड़े अधिकारियों और टीचर्स की नियुक्तियां भी जो है इस सूची में शामिल है, जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, आदेश में जो है ये भी स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम 22 संस्थानों की नियुक्तियां भी रद्द जो है वो की जा रही हैं, जिसमें जो है कहा जा सकता है कई मौजूदा पूर्व विधायक भी जो है वो शामिल है, यानी कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है एक बदले की कार्रवाई भी आप कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही है, और ऐसे में अब जब दिल्ली की सत्ता पर जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो वो इस तरह के फैसले जो है वो जरूर ले रही है। कारण यही है कि पिछले पार्टी की खामियों को जो है जनता के सामने उजागर करना, ताकि उन्हें वाहवाही मिले और लंबे समय तक जो है वो सत्ता में बने रहे। अब इन सारी चीज़ों के चलते बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब भी जो है वो अंदर से निकल के आ रहे हैं। तो सरकारी सूत्रों की माने तो नियुक्तियां ज्यादातर राजनीतिक आधार पर जो है वो की गई थी, जिस तरह से बाकी जो है वो सरकारी नियुक्ति करती आ रही है। अब इन सारी चीज़ों की तो आपने देखा होगा परंपरा रही है, जब नई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से संस्थानों का पुनर्गठन जो है वो करती है। पिछली सरकारों ने भी जो है ऐसा किया और अब नई सरकार भी जो है इस तरह के कदम उठाने जा रही है, यानी कि अपनी पसंद के लोगों को कुर्सी जो है वो देने का काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने भी वही रास्ता जो है अपनाया जो पिछली सरकारें अपनाती आई हैं। लेकिन बड़े पैमाने में जो है वो की जा सकता है, कहा जा सकता है कि जिस तरह से बड़े पैमाने में जो है भर्तियां रद्द करने के मामले जो है उजागर हुए, इसे दिल्ली सरकार के फैसले ने आम आदमी पार्टी को जो है बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार के अस्तित्व जो है एक बार फिर से टेंट जो है वो लगा है। अब इन सारी चीज़ों के चलते सवाल उठता है कि इतनी सारी जो है नियुक्तियाँ रद्द क्यों गई और इसके पीछे जो आदेश क्या दिया गया। तो 4 अप्रैल को उप सचिव भैरव दत्त द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि सभी गैर सरकारी नामित पदाधिकारियों और संविधिक निकायों के सदस्य जो है अब अपने पद पर जो है वो नहीं रहेंगे। साथ ही संबंधित विभागों को जो है नए सिरे से इन निकायों के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव लाने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। और इस फैसले का असर अब आम आदमी पार्टी पर तो तत्काल तौर पर पड़ेगा ही। यह कहा जा सकता है कि तत्काल तौर पर जो है इसका असर आम आदमी पार्टी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के चलते जब इसमें बदलाव किए जाएँगे तो कई संस्थानों की कार्यशैली और गति पर भी जो इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ेगा। और नई नियुक्तियों के आने तक कई बोर्ड और समितियाँ जो है कहा जा सकता है फिलहाल पूरी तरह से ठप पड़ने की जो है वो कहा जा सकता है अंदेशा साफ तौर पर जताया जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों के चलते अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले पर जो है अब अपना क्या रुख अपनाती है, और क्या ये मामला जो है सिर्फ प्रशासनिक है या फिर सियासी तकरार की जो है एक नई शुरुआत जो है इसने कर दी है।
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के संबंध रहे, कहीं न कहीं जो है ये सियासी तकरार दिखाई दे रही है और ये सियासी तकरार जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बनने वाली है। यानी कि इस सियासी तकरार के जो सुर छिड़ गए हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको सुनाई देते रहेंगे। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका रेखा सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में क्या कहना है? और जिस तरह से जो है नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो है बहुत सारे लोगों की जो है कहा जा सकता है नियुक्तियाँ प्रभावित हुई हैं। तो आपको लगता है क्या इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? जो सरकार बने वो अपने मनमाने जो है वो लोगों को कुर्सी तक बिठाए या इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है किसी तरह के जो है अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। जिसके ऊपर जो है वो कहीं न कहीं कठोर जो है कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कोई भी आने वाली सरकार इस तरह के कदम ना उठाए और क्योंकि इस तरह के कदम से जो है कई बार होता है कि जो संस्थानें सही सुचारू रूप से काम कर रही हैं, वो ठप पड़ जाती हैं और उनको वापस एक्टिव करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिसके चलते जनता को जो है वो नुकसान झेलना पड़ता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक और शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में ज़रूर करें। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।